नमस्कार। माई स्टिक टैरो एस्ट्रोलॉजी हिंदी से मैं डॉक्टर पूजा। आज मैं आपके सामने एक बहुत कॉमन सवाल आया है। लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, पितृपक्ष में कोई भी धर्म कर्म के काम नहीं करने चाहिए, पितृपक्ष में नवरात्रि की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए, माता रानी के नए वस्त्र नहीं लाने चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। बट ये कितना गलत कहते हैं। पितृपक्ष में इसलिए नहीं होता कि आप कुछ भी मत करें, और पितृपक्ष ये बोलते हैं हमारे पितृ कि आप कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष ही बनाएं और या पितरों का श्राद्ध करें। सबके यहाँ श्राद्ध होता है, हमारे घर में भी होता है, सबके यहाँ होता है। जिनके यहाँ शॉप होती है, जो इन सामानों को बेचते हैं, उनके यहाँ भी पितृपक्ष मनाया जाता है। क्या वो सामान खरीद के नहीं लाते होंगे, वो नहीं देते हैं? क्या बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, माता रानी के मंदिर का श्रृंगार शुरू कर दिया जाता है पितृपक्ष के ही टाइम पे, दरबार सजने लगते हैं, पूजा की तैयारी होने लगती है। क्या उनके यहाँ पितृपक्ष नहीं होता? क्या उनके यहाँ श्राद्ध नहीं होता? सब होता है। पितृपक्ष में ऐसा भी कुछ भी नियम नहीं लिखा किसी भी पुराणों में कि पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, या माता रानी का नया वस्त्र नहीं लाना चाहिए, या नवरात्रि की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बल्कि हमारे पितृ तो हमसे ये कहते हैं कि पितृपक्ष में अच्छे कर्म करने चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, अपने पितरों के आदर सम्मान के लिए जो भी है कुछ कर्म कांड होते हैं वो करने चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, हमें पितरों को खुशी मन से याद करना चाहिए। पितृपक्ष तो हमारा ये कहता है, हमारे पितृ हमसे ये कहते हैं। अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, बड़ों की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमें पितृ पक्ष का मतलब ही क्या हुआ? हमें पितरों का श्राद्ध करने का क्या मतलब हुआ? इसलिए आप भी ऐसी धारणा मन से हटा दीजिए, पूजा पाठ करिए, माता रानी के आगमन की स्वागत की तैयारी कीजिए, माँ के नए नए वस्त्र लाइए, नवरात्रि की तैयारी कीजिए तो खुशी मन से कीजिए। माँ आ रही है, माँ का स्वागत खूब खुशी मन से करिए और जाइए नवरात्रि के नए नए वस्त्र खरीदिए, सारी तैयारी कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए और खुशी खुशी नवरात्रि भी मनाइए। और पितृपक्ष में पितरों को खुशी मन से याद कीजिए और उनका अच्छे मन से श्राद्ध भी कीजिए। नमस्कार एंड थैंक यू।